हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और ये ब्लॉग मैं संडे को शूट कर रही हूँ क्योंकि आज लगने वाली है सावन की मेले। वैसे तो दो सोमवारी चले गए, उसमें भी लगे थे, पर ये आज तीसरी सोमवारी और यहाँ का जो होता है ना गरीब स्थान का मतलब कि तीसरी सोमवारी में ही बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि वैसे दो सोमवारी और बचे हुए हैं पर उसमें काफ़ी ज़्यादा वैसे भीड़ रहती नहीं है। तो ये आज मैं सोची कि आज की मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट करती, पर सोची आप लोगों को दिखाती हूँ आज का सावन का मेला और आप लोग भी इंजॉय करना मेरे साथ। तो आज भी आ गई हूँ मैं नहा करके। मैंने सारा काम आज का कंप्लीट कर लिया था सुबह का और मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट नहाने के बाद। और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, मैंने कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिया। और यहाँ पे मैं बाल में कंघी कर रही हूँ और अभी भी बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं आदिवासी हेयर ऑयल ही लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के मना करने के बाद भी, क्योंकि आप लोगों को इसका रिजल्ट देना है। क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर रखा है, क्योंकि उनके 2-3 फ्रेंड मंगाए हैं, उनका बाल काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इन्होंने मुझे माना किया कि तुम मत लगाओ। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 बार मैं ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा है ये, मतलब काफ़ी महंगा है ये। 700 का मुझे हाफ ml का बोतल, मतलब कि आधा kg का बोतल पड़ा मुझे। और ये इन्होंने मुझे मना किया कि तुम यूज मत करो, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये आदिवासी ऑयल कितना ज़्यादा कारगर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फेमस हो चुका है। और अगर ये काम नहीं करेगा तो एक तो जनता का ठगना ही हुआ ना। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डेली रूटीन मेकअप, क्योंकि ना मैं मेकअप में डेली रूटीन कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ। बस एक क्रीम लगा लेती हूँ, बिंदी सिंदूर, बस इतना ही मेरा फेस खिल जाता है। क्योंकि मैं सनस्क्रीम नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने लोटस का सनस्क्रीम ले रखी हूँ, पर मैं लगाई ना तो फिर मेरा मतलब कि एक आध दो दाना निकल गया, पिंपल। मैं जल्दी कोई भी ऐसा चीज़ मैं अपने फेस पे यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा फेस ऐसा है ना कि कुछ यूज करती हूँ बस मेरा फेस पे दाना ही निकल जाते, पिंपल निकल जाते। मैं रेगुलर कोई चीज़ लगाती हूँ तो वो ठीक रहता है। वैसे अगर मैं वो जो लगा भी रही हूँ, अगर वो उसको भी छोड़ देती हूँ, कुछ दिनों बाद लगाती हूँ, तो फिर मेरा फेस पे वैसे ही पिंपल निकल जाता है। तो हाँ जी, यहाँ पे मैंने अनाया को नहा करके ले करके आ गई थी। वैसे इसको नहलाई थी छोटी माँ। जब मैं नहा चुकी थी तो ये उठ गई थी। मैंने शोभा को ही बोल दिया था कि तुम ही इसको नहला दो, और इन्होंने मेरा वीडियो बना लिया था। मैं इनसे कुछ बात करी थी और इन्होंने मेरा वीडियो बना लिया, और इतना अजीब वीडियो था, अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं इनको कैसे अच्छा लग गया। मैं इनको कुछ बोल रही थी, उन्होंने गाना सेट कर दिया उस पर और मुझे दिखा रहे कि देखो कैसा बना है। और इनका है ना मतलब कि अगर कुछ भी ऐसा वीडियो बनाएंगे तो मुझे लगे उसी वक्त दिखाते हैं, चाहे आप कुछ भी करते रहो तब भी वो मुझे दिखाएंगे। और यहाँ पे इनको पता नहीं था कि मैंने कैमरा लगा रखा है, और आ करके डांस करने लगे। तो मैंने वो डांस ऐसे हटा दिया, मैंने कट कर दिया वीडियो से। और उसके बाद मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आने लगी, क्योंकि उनको ऐसे पता नहीं था कि यहाँ पे मैंने कैमरा लगा रखा है। तो चलिए, ये मैंने तो आज बाबू को रेडी कर दिया। और ये अभी खा रही है चूड़ा। संडे का तो वैसे चूड़ा देनी नहीं चाहिए, पर बच्चे लोग का होता है ना, कभी कभार जिद इतने ज़्यादा करने लगते हैं कि वैसे मजबूरन देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको चूड़ा दे दी, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बाबू लेकर के आ गया था और इसको भी दिखा दिया। तो बस ये यहाँ पे जीत करने लगी। वैसे जीत करेगी तो बस सुनती भी नहीं है किसी का, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देती है। तो इसको दे दिया, और क्या करूँ मैं। ऐसे संडे को तो चूड़ा हो, भूजा, ये सब तो खाने ही नहीं चाहिए। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी डायरेक्ट दोपहर की टाइम है। ये भी बज रहे हैं 3 और मैं सोने गई थी, पर मुझे नींद नहीं आ रहा था। क्योंकि ना कभी कभार होता है ना, जब आप सोने जाते हो तो माइंड में बहुत कुछ ऐसा चलने लगता है, तो मुझे नींद ही नहीं आता। बहुत कुछ अपने आप आने लगता है, मतलब कि कुछ आप सोचना भी नहीं चाहते हो, फिर भी सोच लेते हो। बस वही चीज़ है। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ गई थी, और ये भी उठ चुकी थी मैडम। तो मैंने सोचा था कि आज मेहंदी ही लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास मेहंदी रखा हुआ था। तो मैं सोची आज मेहंदी ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सावन भी चल रहे हैं और मम्मी भी बोली थी कि मेहंदी लगा लो, सावन चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लगा लिया मेहंदी लेकर के मार्केट से। तो मेरे पास भी मेहंदी था, तो मैंने सोची मैं आज मेहंदी लगा लेती हूँ और इसको दे दूँगी मोबाइल पर। ये खेल रही थी ऐसे, तो मैं सोची शूट भी कर लेती हूँ। तो अभी तो मैंने इसका खाना भी नहीं बनाया था,
क्योंकि मुझे मैंने आज ना मतलब कि छोला चावल बनाया था और दाल नहीं बनाया था, तो ये सुबह में भी नहीं खाई थी। सुबह में कभी कभार ये छिड़िया जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती, चिड़चिड़ा जाती है, तो बस इसको थोड़ा बोरा खिला करके दूध पिला करके बस सुला देती हूँ, मतलब सो जाती है। कभी कभार हो जाता है ना बच्चे में ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वो ही हो जाता है इसको। आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है। कोई भी बच्चा कोई खिलौना लिए रहता है, हमारे घर में ऐसे भी लंबा फैमिली है, तो लिए रहता है, बस ये चिड़चिड़ा जाती है, बस उसको वो चीज़ चाहिए। आप दे भी नहीं सकते हो, मतलब दूसरे का बच्चा है, वो भी बच्चा है, ये भी बच्चे है, तो कैसे उससे छीन के इसको दे दोगे। तो बस ऐसे ही आस और बगल का घर है, लंबा फैमिली है, तो बस ये चिड़चिड़ाई रहती है, बस रोती रहती है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा, बस सिंपल ही ढंग का मेहंदी लगाया। मुझे डिजाइन उतना आता भी नहीं है और मुझे सिंपल ही मेहंदी अच्छा भी लगता है। अगर हाँ मेरी सिस्टर लोग हैं, उन लोग को डिज़ाइन बनाने आता है और मैं मैके जाती हूँ तो वो लोग लगा देती है, तो चलो आराम से लगवा लो, एकदम आराम से आँख बंद कर लो, नींद भी आ रही है तो कोई टेंशन नहीं। और अब खुद से लगाना बहुत बड़ी हेडेक लगती है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ एक गोल ही बना लिया, मतलब तीज भी हो या कुछ हो, मैं वैसे ऐसे ही सिंपल डिज़ाइन बना लेती हूँ, बस हो जाता। आज वैसे तो मैं रात में मेहंदी लगाती हूँ, पर मैं आज दिन में ही लगा ली। और जब दिन में लगाई तो मुझे लगा कि हाँ दिन में ही लगाने चाहिए, मतलब मेरे हस्बैंड डांटने लगते रात में मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे तो बाबू के लिए मैंने खाना नहीं बनाया था, तो मैं आ गई अभी किचन में उसके लिए गुलत्थी बनाने, क्योंकि वैसे वो रोटी दूध ये सब दे दो तो खाती ही नहीं है। और दलिया तो मेरा अभी ख़त्म हो गया है, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं इनको बताना भी भूल जाती हूँ कि मेरा दलिया ख़त्म है। और फिर मुझे अभी याद आया तो मैं इनको ज़रूर कॉल करके अभी बताऊँगी कि मेरा दलिया ख़त्म है, बाबू को लेकर के आने के लिए, सॉरी दलिया। तो यहाँ मैं गुलत्थी बना रही थी और मम्मी आ गई क्योंकि तो मुझसे सीटी लगी नहीं रहा था, मतलब कि उसका ढक्कन नहीं लग रहा था, मेहंदी लगाई हुई थी। तो मम्मी को बोला मैंने कि आप लगा दीजिए, तो उन्होंने लगा दिया ढक्कन। और यहाँ पे ये देखो दोनों भाई बहन कैसे फिल्म कंप्यूटर में इसने लगा दिया था कार्टून, तो वो आराम से बैठ करके देख रही थी। वरना तो मेरी मेहंदी तो वैसे ही ख़राब हो चुकी थी, कुछ क्यों लग ही जाता है, मतलब कि मेरा प्रॉपर ढंग से कभी मेहंदी मेरा नहीं लगता है, मतलब हमेशा मेरा मेहंदी डिस्टर्ब हो ही जाता है कि इधर से उधर लग ही जाता है हाथ में। तो ये देखो मैंने पीछे भी लगा लिया था और देखो आपको ना घिसपी सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अभी ख़राब हो चुका है मेरा मेहंदी। मैं आपको वहाँ पे दिखा रही हूँ, मेरा हाथ जल चुका है और आप लोग सोचोगे एक हाथ में एक ही बाला डाली है चूड़ी और दूसरे हाथ में इतना ज़्यादा डाली, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि वो ना काफ़ी ज़्यादा जल गया है। मुझे लगा था कितना ज़्यादा नहीं लगा है, मैं वहाँ पे पेस्ट नहीं लगाई, अगर मैं लगे हाथ तो उसमें पेस्ट अगर लगा लेती तो शायद उतना ज़्यादा घाव नहीं बनता, वो बार बार घाव बन जाता था और पानी भर जाता था, बहुत दर्द कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे एक ही चूड़ी डाल रखा है, वैसे खाली हाथ तो रहा नहीं जाता ना, रहना भी नहीं चाहिए। और ये देखो यहाँ पे ये मेहंदी लगा रही है और जिद कर रही थी कि मुझे मेहंदी लगाना है मम्मी को, और काफ़ी देर से रो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कभी कभार बच्चों के भाषा भी नहीं समझ में आता है वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये मुझे बोल रही थी कि मेहंदी लगा दूँगी मम्मा, तो ये बस यहाँ पे मेरे को मेहंदी लगा रही थी और उतना ही मेहंदी लगाने में इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और तो मम्मी ने मतलब कि गैस ऑफ कर दिया था, मेरा गुलत्थी बन गया था। और ये मैडम देखो लेट चुकी है ज़मीन पे, कह रही है मुझे खुद से खानी है। तो मैंने बोला ठीक है खा लो, तो मैं इसको खिला करके मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ बोलबम देखने, मेरे घर के बस थोड़ी ही दूर पे है, मतलब कि गली से निकलो बस मेरा आ जाता है ये बोलबम जो जाते हैं वो। तो यहाँ पे ये सावन के बोलबम का मेला बोलो या हाँ सावन के बोलबम का मेला ही आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये है लोकल बम जो मतलब कि खाते पीते एंजॉय करते मस्ती में भोले बाबा के सॉन्ग में झूमते और चले जाते हैं अपने मंजिल की तरफ, हाँ मंजिल की तरफ, क्योंकि अब इनका एक ही मंजिल होता है जब ये जल पहुँचते हैं, बस इनका एक ही मंजिल होता है कि बस भोले बाबा का किसी तरह जा कर के उनके ऊपर जल अभिषेक करें, क्योंकि ये है लोकल बम। और ये लोग पहले जा घाट से जल बोझ करके गरीब स्थान आते हैं और ये लोग शुक्रवार के दिन जल बोझते हैं और शुक्रवार को जल बोझते हैं और खाते पीते आराम से डांस वांस करते आते हैं। और इनको देखिए ये हैं दंड कर रही हैं, बहन थी जो दंड करी, इनको देख के मुझे ना इतना ज़्यादा माया लग रहा था, मतलब कि मैं खुद देख करके सिहर गई थी कि इतना दूर से कैसे कोई इतना कष्ट में दंड करते हुए आता है। और देखो भगवान अगर ना होते तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता है ना, अगर भगवान है तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि इतना दूर से इतना किलोमीटर आना, यहाँ पे पहुँचना दंड करते हुए
मतलब कि थक कर मतलब पूरा मतलब कि लेटते हुए सो करके फिर खड़ी होना, फिर सोना, फिर खड़ा होना। अब करके देखो तो कितनी देर में आप थक जाती हो, पर ये नहीं थकती हैं। इन पर भगवान जी का आशीर्वाद होता है। आप इसी से मान लो कि भगवान है। देखो कितना कष्ट में है, फिर भी इनको बेड़ा पार लगा ही देते हैं भगवान जी, है ना। तो देखिए, ये देखिए जी, ये जो कांवड़ आप देख रहे हैं ना, ये तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना सामने से देखने में। और मैं भी फर्स्ट बार देख रही हूँ। इतना बार मैं सावन के मेला में गई थी, मैंने फर्स्ट बार ये कांवड़ देखी थी, बहुत ही ज़्यादा सुहावन लग रहा था। तो और एक डाक बम होते हैं जो पहलेजा घाट से वो जल बोझ करके, और वो बिना रुके बिना थके, उनको रुकना भी नहीं होता है, बस उनको संडे को ही वो लोग जाते हैं 3 बजे के टाइम दोपहर में जल संकल्प लेते हैं, और वो उसी समय चलते हैं, और वो लोग आते हैं 12-1 बजे रात में यहाँ पहुँचते हैं बिना रुके। वो लोग रुकते नहीं हैं।